हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में आज शाम से संपूर्ण लॉकडाउन। दवा दुकान के साथ खुले रहेंगे दूध के दुकान। राजधानी रांची समेत झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून तक के लिए बढ़ाई गई है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आज शाम के 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और दूध के दुकानों को छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। भीड़ को रोकने के लिए सरकार ने रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है, इसलिए जो भी जरूरी काम है उसे आज शाम के 4 बजे तक आप निपटा सकते हैं। वहीं रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने रविवार को लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया है। इस दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही ट्रेन, प्लेन से सफर करने वालों को अपने साथ टिकट रखना होगा। टिकट दिखाने के बाद ही उन्हें आने जाने की छूट मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश। झारखंड में शुक्रवार को भी मानसून मजबूत रहा और राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। वहीं लगभग सभी जगहों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य भर में मैथन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। वहीं धनबाद में करीब 200 घरों में पानी घुस गया है। कई परिवार स्कूल, मंदिर और अन्य जगहों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं लगातार हो रहे बारिश से मैथन और पंचेत डैम का जल स्तर काफी बढ़ गया है। वहीं इधर लगातार बारिश से राज्य में दामोदर, सोनरेखा, खरकाई, कोयल नदी उफान पर है और वहीं तलैया डैम भी लबालब हो गया है और डैम के किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। हजारीबाग में बड़कागांव मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 24 जून तक मानसून सक्रिय रहेगा। राज्य के लगभग सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ जोरदार बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 141 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 6, चतरा से 1, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम से 18, गढ़वा से 7, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 2, गुमला से 18, हजारीबाग से 14, जामताड़ा से 2, खूंटी से 1, कोडरमा से 6, लातेहार से 3, लोहरदगा से 2, पाकुड़ पलामू से 1, रामगढ़ से 7, रांची से 19, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 9, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 274 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 13, चतरा से 13, देवघर से 11, धनबाद से 25, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 39, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 3, हजारीबाग से 15, जामताड़ा से 1, खूंटी से 5, कोडरमा से 6, लातेहार से 29, लोहरदगा से 15, पलामू से 12, रामगढ़ से 13 और साहिबगंज से 5, सरायकेला से 7, सिमडेगा से 30 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या लगातार घट रही है। 1811 एक्टिव केस रह गया है, जिसमें बोकारो में 59, चतरा में 93, देवघर में 57, धनबाद में 119, दुमका में 40, पूर्वी सिंहभूम में 221, गढ़वा में 27, गिरिडीह में 35 एक्टिव केस है। वहीं गोड्डा में 24, गुमला में 66, हजारीबाग में 129, जामताड़ा में 23, खूंटी में 49, कोडरमा में 25, लातेहार में 68, लोहरदगा में 31, पाकुड़ में 2, पलामू में 50, रामगढ़ में 21, रांची में 528, साहिबगंज में 20, सरायकेला में 60, सिमडेगा में 147 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 52 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। पूर्वी सिंहभूम और रांची से 1 मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट की तैयारी जोरों पर। 20 जुलाई तक रिजल्ट आने का असर। एक बड़ी खबर की झारखंड में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट की तैयारी जोरों पर है। फार्मूला तय होने के बाद इसमें तेजी आ गई है। 7 जुलाई तक राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को इंटरनल असाइनमेंट का अंक देने का निर्देश दिया गया है। संभावना है कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट 20 जुलाई तक आ सकता है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा के प्राप्तांक को इस वर्ष मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट का मुख्य आधार बनाया गया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा में 5वें विषय में फेल विद्यार्थियों को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में संबंधित विषय में 33 अंक लाना होगा, तभी वे पास कर सकते हैं। रिजल्ट तैयार करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत ने दोहराया अपना हर वादा को निभाने
निभाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार अपने हर वादे को हर कीमत पर पूरा करेगी। राज्य के किसानों की कर्ज माफी की योजना की सफलता पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि विरासत में मिली समस्याओं का निस्तारीकरण करते हुए हम नीतियों को अगले जमाने के लिए तैयार कर निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब तक राज्य के 2,46,000 किसानों के 980 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं और सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड से मृत शिक्षकों के आश्रितों को आर्थिक लाभ और मिले नौकरी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे ने डीएससी कमला सिंह से मिलकर कोविड से मृत शिक्षकों के परिजनों को आर्थिक लाभ और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा में नौकरी देने की मांग की है, जिस पर 3 दिनों के अंदर कोविड से मृत शिक्षकों के प्रमाण पत्र डीएससी कार्यालय में जमा करने को कहा गया है, ताकि उनके परिजनों को आर्थिक लाभ, अनुकंपा पर नौकरी और अन्य तरह के पावना लाभ का भुगतान किया जा सके। वहीं दूसरी ओर स्कूलों में की गई फीस वृद्धि पर रोक लगाए सरकार। झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से कल मुलाकात किया है। झारखंड प्रदेश अभिभावक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह चंदेल ने झारखंड के शिक्षा मंत्री से स्कूलों में की गई फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही अनाथ बच्चों के फीस माफी को लेकर ज्ञापन दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी बाहर में है, उनके आते ही इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अक्टूबर तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। एक बड़ी खबर की अक्टूबर तक भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। बेशक इसके लिए बेहतर तैयारी है, लेकिन महामारी कम से कम 1 और वर्ष के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी रहेगी। मेडिकल एक्सपर्ट के रॉयटर्स पोल में ये बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर 21 जून से लागू होगी टीकाकरण की नई नीति। केंद्र सरकार कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए एक और नई टीकाकरण नीति लागू करने जा रही है। 21 जून से ये लागू होगी। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए टीकों की खरीद केंद्र सरकार ही करेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने शुक्रवार को कहा है कि वैक्सीनेशन में नई गाइडलाइन के हिसाब से 21 जून से काम होगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जरिए मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड के छात्रों का रजिस्ट्रेशन 17 तक। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी बीएड कॉलेजों के सत्र 2020 से 22 के लिए दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 17 जुलाई तक है। वहीं 300 रुपये विलंब शुल्क के साथ 26 जुलाई तक फॉर्म जमा लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर डीएसपीएमयू में परीक्षा 2 जुलाई से। डीएसपीएमयू प्रशासन ने स्नातक सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के साथ ही स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत सभी विषयों की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। द्वितीय चरण की परीक्षा 2 जुलाई से 17 अगस्त तक होगी। पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा 14 जून से शुरू हुई है, जो 1 जुलाई तक चलेगी। इसमें विज्ञान और वोकेशनल के सभी विषयों के अलावा मानविकी में अंग्रेजी की परीक्षा ली जा रही है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल पीजी परीक्षा रद्द करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल की पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द या स्थगित करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे होमगार्ड के जवान। होमगार्ड जवानों को निर्देश दिया गया है कि वे ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीएमपीएफ कार्यालय के द्वारा उनके कैंपस में कार्यरत होमगार्ड के लिए ये निर्देश जारी किया है। वहीं दूसरी ओर बताते चले कि इधर कोयले की कीमत बढ़ा सकती है कोल इंडिया। कोल इंडिया कोयले की कीमत बढ़ाने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। जल्द ही इस पर फैसले ले सकती है। कोल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 दिन लेट से खुलेगी टाटा हटिया पैसेंजर। रांची मंडल रेलवे के तुलिन और मुरी स्टेशन के बीच लाइन ब्लॉक के कारण टाटा नगर से हटिया पैसेंजर 9 दिन तक 1 घंटे लेट से रवाना होगी। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन से जारी पत्र के अनुसार 19 से लेकर 17 जुलाई तक हर बुधवार और शनिवार को 3 घंटे का लाइन ब्लॉक होगा। विकास कार्य को देखते हुए ये निर्देश जारी किया है। दूसरी ओर दिसंबर में चालू होगी एनटीपीसी के टंडवा पावर प्लांट की यूनिट। टंडवा में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के निर्माणाधीन नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से
से इस वर्ष बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। परियोजना की 660 मेगावाट की 3 यूनिटों में से पहली यूनिट दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले इस यूनिट को इस वर्ष सितंबर में शुरू करने की योजना थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 3 महीने का विलंब होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, सरकार बेखबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बुआरी जोर अंचल कमेटी की ओर से शुक्रवार को देशव्यापी महंगाई और बढ़ती पेट्रोलियम खाद्य पदार्थों की कीमतों के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाकपा नेता रामजी शाह ने कहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को कम करने का दावा कर भाजपा सत्ता में आई, लेकिन भाजपा काल में बीते 7 वर्षों में देश की दुर्दशा हो गई है। अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है और भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थ सहित खाद्य तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर चली गई है। मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह से विफल हो रही है। साथ ही बभनिया गांव के अग्नि पीड़ितों को मुआवजा मुहैया कराने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पहले ले वैक्सीन फिर खोले दुकान। गोड्डा नगर परिषद एक निर्देश जारी कर कहा है कि शहर में जितने भी दुकानदार है अपना वैक्सीनेशन जरूर करा ले। साथ ही साथ अपने स्टाफों को भी वैक्सीनेशन कराने को कहा है। वैक्सीनेशन कराने के बाद ही दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट 21 से नहीं 28 से मॉर्निंग की जगह होगा डे। सिविल कोर्ट 21 जून से नहीं बल्कि सोमवार 28 जून से मॉर्निंग की जगह डे का हो जाएगा। कोर्ट का काम सुबह के 10:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चलेगा। इस संबंध में प्रभारी न्यायायुक्त SK शशि के हस्ताक्षर से रजिस्ट्रार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर 21 जून को मांग दिवस मनाएगा कर्मचारी संघ। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 21 जून को सभी जिला मुख्यालयों में मांग दिवस मनाएगा। संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि कर्मचारियों से संबंधित मांग लंबे समय से की जा रही है, जिस पर सरकार मौन है। इसे लेकर मांग दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। दूसरी ओर लंबित टीए भुगतान के लिए निदेशक को लिखा पत्र। BRP CRP SS संघ अपने लंबित टीए भुगतान और मोबाइल रिचार्ज के लिए शुक्रवार को राज्य परियोजना निदेशक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पत्र में लिखा है कि कोरोना काल में किसी भी कर्मी को देय सुविधा से वंचित नहीं किया गया है, जबकि विद्यालय बंद का कारण बताकर BRP CRP का अप्रैल 2020 से टीए भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना हार्वेस्टिंग बर्बाद हो रहा 90% पानी। पिछले एक हफ्ते से धनबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, लेकिन ड्राई जोन वाले जिले में शामिल धनबाद में वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि 90% पानी बर्बाद होकर नदियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बताते चले, पानी नहीं बचाने के लिए नगर निगम 1.5 गुना होल्डिंग टैक्स ले रहा है। नगर निगम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं रहने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 1.5 गुना अधिक राशि वसूलता है। ये राशि अपार्टमेंट में रहने वालों से वसूली जाती है। लोग जुर्माना भर रहे हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। नगर निगम का दावा है कि 82,000 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा है, जो बिल्कुल ही काम की नहीं है। वहीं नगर निगम के अनुसार 22,000 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड 4 साल में पड़ोसी राज्यों से 4 और 6 लेन से जुड़ेगा। एक राहत भरी खबर की झारखंड अगले 4 वर्षों में 5 पड़ोसी राज्यों से 4 लेन या 6 लेन एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक तरफ दिल्ली से कोलकाता के बीच GT रोड 6 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है। इससे जुड़े राज्यों यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के लिए झारखंड को 6 लेन कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारतमाला के अंतर्गत बनाए जा रही इकोनॉमी कॉरिडोर को अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इससे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के लिए नई 4 लेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं से किस्तों में बकाया बिल लेगा निगम। ग्रामीण इलाकों में 5,08,000 बिजली उपभोक्ताओं का बिल बकाया है। इसमें से कई ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने कई महीनों से विभिन्न कारणों से बिल का भुगतान नहीं किया है। बिजली वितरण निगम के अनुसार ऐसे ग्राहकों को प्रोत्साहित करने और राहत देकर बिजली बिल की वसूली के लिए एक मुफ्त जमा योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत कोई भी ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता 31 मई तक का अपना बकाया बिल ब्याज रहित जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए
लिए निगम ने किस्त की भी व्यवस्था की है। वैसे ग्रामीण उपभोक्ता जो एक बार में अपने बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं, वे ग्राहक 4 किस्तों में अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इस योजना का लाभ ग्रामीण आज से 31 सितंबर तक ले सकते हैं। योजना का लाभ केवल रांची ही नहीं, खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा के उपभोक्ता भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के बकाये का भुगतान करे राज्य सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि गठबंधन सरकार बिचौलियों की हितैषी बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को किसानों के मुद्दे पर खेतों में धरना प्रदर्शन के बाद बोल रहे थे और किसानों की समस्या को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया और पार्टी ने किसानों की कार्यस्थली खेतों में ही किसानों के मुद्दे पर धरना दिया और सरकार से राज्य के किसानों की बकाये की भुगतान करने की मांग की है। दूसरी ओर किसानों के समर्थन में भाजपा नेताओं का धरना सिर्फ दिखावा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश में काले कृषि कानून के खिलाफ पिछले 7 महीने से अधिक समय से आंदोलनरत किसानों की मांगों को दरकिनार कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खेतों में दिए जा रहे धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के खेतों में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को किसान आंदोलन में शहीद 1000 किसानों का अपमान बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन का लाभ देने के मामले में जवाब तलब। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में प्राथमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर एचईसी में दुकान किराया समस्या का जल्द होगा समाधान। जगन्नाथ नगर व्यवसायी महासंघ और एचईसी प्रबंधन के बीच दुकान के किराए की समस्या को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कल हुई। बैठक में निदेशक कार्मिक के सक्सेना ने महासंघ को विश्वास दिलाया है कि किराए पर चल रहे विवाद का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। साथ ही इसमें दुकानदारों के हित को भी ध्यान रखा जाएगा। इस अपडेट में बस इतना।